सूरज डूब रहा था और मधुपुर का बाजार अपनी रौनक खो रहा था। राधा अपनी सहेली मीना और छोटे भाई गोपाल के साथ बाजार में टहल रही थी। उसकी जेब में कुछ सिक्के थे जो उसने अपनी दादी माँ से मांग कर लिए थे। राधा उत्साहित होकर एक दुकान पर रुकती है। मीना, देखना, ये लाल चूड़ियां कितनी सुंदर हैं। अगर मैं इन्हें माँ के लिए ले जाऊं तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा ना। राधा, अब चलना, सूरज डूब रहा है। दादी माँ ने कहा था कि अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाना, लेकिन हम लोग अभी भी बाजार में ही हैं और घर जाते जाते रात हो जाएगी। दीदी, मुझे भी चूड़ियां चाहिए, लेकिन नीली वाली। वो मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। मुझे भी दिला दो, मुझे भी चूड़ी पहननी है। अरे गोपाल, चूड़ियां तो लड़कियां पहनती है, तू अपने लिए कुछ और देख। और तू डरपोक, बस 2 मिनट और, मैं ये चूड़ियां देख लूं, फिर चलते हैं घर। तभी बाजार के एक सुनसान कोने से एक मधुर आवाज गूंजी। चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां, ले लो मेरी प्यारी बहनों। आवाज इतनी सम्मोहक थी कि राधा, मीना और गोपाल तीनों ठिठक गए। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत, जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में एक रहस्यमयी चमक, एक टोकरी में चूड़ियां लिए खड़ी थी। लेकिन उसकी चूड़ियां ऐसी थीं मानो किसी जादुई रंग से बनी हों। अम्मा, आपकी चूड़ियां कितने की है? ये चूड़ियां रुपए पैसे में नहीं बिकती मेरी बच्ची, ये तो दिल की कीमत मांगती हैं। ये सुनकर मीना डर जाती है। राधा, चल, ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में दादी माँ ने बताया था, उसकी बातों में मत आ। दीदी, ये चुड़ैल है, लेकिन ये तो बूढ़ी अम्मा लग रही है। अरे गोपाल, मीना, तुम दोनों भी ना, ये तो बस एक बूढ़ी औरत है, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। अम्मा, मुझे वो नीली चूड़ियां दिखाओ, कितनी सुंदर और प्यारी लग रही है। मेरे हाथों में ये चूड़ियां बहुत अच्छी लगेंगी। बूढ़ी औरत ने अपनी टोकरी से एक जोड़ी नीली चूड़ियां निकाली। राधा उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। चूड़ियों में एक अजीब सी ठंडक थी और वो हल्के हल्के गुनगुनाने लगी, जैसे कोई गीत गा रही हो। ये चूड़ियां खास हैं बच्ची, इन्हें पहनने वाली की हर इच्छा पूरी होती है, लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होती है। कीमत? मेरे पास 5 रुपए हैं, क्या ये काफी होंगे? रुपए तो मैं ले लूंगी, लेकिन असली कीमत तुम्हें बाद में चुकानी होगी। क्या तुम तैयार हो? राधा, मत ले इसे, ये अजीब सी बातें कर रही है, कोई जादूगर है शायद, चल यहाँ से। राधा ने मीना की बात अनसुनी कर दी और गोपाल के उत्साह में बह गई। उसने अपने सिक्के अम्मा को दिए और उन्होंने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ चूड़ियां राधा के हाथ में रख दी। इन्हें पहनो और अपनी पहली इच्छा बोलो, लेकिन याद रखना, हर इच्छा के साथ तेरा एक हिस्सा मुझ में आएगा। बोल, तैयार है बेटी? राधा ने हंसकर बात को टाल दिया और चूड़ियां अपनी जेब में डाल ली। मीना ने उसे फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन राधा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तू भी ना हर चीज में डर ढूंढ लेती है। गोपाल ने भी हंसते हुए कहा, दीदी, अगर चुड़ैल आई तो मैं उसे भगा दूंगा। घर पहुंचकर राधा ने चूड़ियां अपनी माँ को दिखाई। उसकी माँ ने चूड़ियां देखकर आश्चर्य जताया, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। राधा, ये चूड़ियां कहाँ से लाई? इतनी सुंदर चूड़ियां मधुपुर के बाजार में तो नहीं बिकती। माँ, एक बूढ़ी औरत बेच रही थी, बहुत सस्ते में मिल गई, तो मैंने उनसे ये चूड़ियां खरीद लीं। देखो ना माँ, मेरे गोरे हाथों में ये चूड़ियां कितनी सुंदर लगेंगी। बेटी, मधुपुर में कुछ भी सस्ता नहीं मिलता, सावधान रहना, इन चूड़ियों में कुछ गड़बड़ लग रही है। माँ, दीदी कह रही थी कि ये जादुई चूड़ियां हैं, क्या ये सच में जादू करती हैं? गोपाल, जादू की बातें मजाक नहीं होती। राधा, इन्हें मत पहनना। राधा ने माँ की बात को हल्के में लिया और अपने कमरे में चली गई। रात को जब वो अकेली थी तो उसने चूड़ियां निकाली और उन्हें पहन लिया। जैसे ही चूड़ियों ने उसकी कलाई को छुआ, एक ठंडी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। अपनी पहली इच्छा। राधा ने सोचा
कि ये सब मजाक है। फिर भी उसने मजे के लिए एक इच्छा मांगी। काश मैं अपने स्कूल की सबसे तेज धावक बन जाऊं। अचानक कमरे में एक हल्की सी चमक फैली और चूड़ियां जोर से चमकने लगी। राधा को लगा कि उसका शरीर हल्का हो गया है, जैसे वो हवा में उड़ सकती हो। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर हंस दिया और सो गई। अगले दिन स्कूल में वार्षिक खेल प्रतियोगिता थी। उसने पहला स्थान हासिल किया और पूरा स्कूल उसकी तारीफ करने लगा। लेकिन उस रात राधा को एक डरावना सपना आया। सपने में वो अम्मा खड़ी थी, चूड़ियां लेकर, पर अचानक ही वो अम्मा एक चुड़ैल के रूप में बदल गई और उसके सामने खड़ी हो गई थी। देखा, मैंने कहा था ना, चूड़ियां पहनकर जो इच्छा बोलेगी वो पूरी होगी। राधा की नींद टूट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी कलाई देखी, चूड़ियां अभी भी चमक रही थीं। उसने उन्हें उतारने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी कलाई से चिपक गई थी। कई दिन बीत गए। राधा की जिज्ञासा और लालच बढ़ता गया। उसने और इच्छाएं मांगी। उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो रही थी और गांव के लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगे थे। लेकिन हर इच्छा के साथ राधा कमजोर महसूस करने लगी। राधा, ये सब उन चूड़ियों की वजह से है। मैंने तुझे कहा था उन्हें मत ले। अब देखना, तुझ में पहले जैसी ताकत नहीं रही। अभी भी समझ जा और इन चूड़ियों को अपने हाथों से निकालकर फेंक दे। राधा ने मीना की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया था। एक दिन उसकी दादी माँ ने उसकी कलाई पर चूड़ियां देखी और चिल्ला उठी। राधा, ये चूड़ियां कहाँ से लाई? ये तो उस चुड़ैल की चूड़ियां हैं। तूने इच्छाएं मांगी? बोल, मांगी है ना? हाँ दादी माँ, लेकिन ये तो बस चूड़ियां हैं। ये चूड़ियां नहीं, श्राप है। ये चुड़ैल कोई साधारण औरत नहीं, वो 100 साल पहले इस गांव की एक जादूगरनी थी, जिसे गांव वालों ने धोखा दिया था। उसने ये चूड़ियां बनाई ताकि वो लोगों की जिंदगी की ऊर्जा चुराकर अपनी शक्ति बढ़ा सके। राधा डर गई। उसने फिर से चूड़ियां उतारने की कोशिश की, लेकिन वो चूड़ियां उसकी कलाई से हिली ही नहीं। डर मत बेटी, इस श्राप को तोड़ने का एक तरीका है, लेकिन इसके लिए तुझे उस चुड़ैल का सामना करना होगा। उसका असली नाम जानना होगा। उसका नाम? मेरे पास एक पुरानी किताब है जो मेरी माँ ने मुझे दी थी। उसमें एक मंत्र है जो चुड़ैल को बुला सकता है। दादी माँ ने राधा को वो पुरानी किताब दी जिसमें पीले पड़ चुके पन्नों पर मंत्र लिखे थे। राधा ने हिम्मत जुटाई और उस रात वो गांव के बाहर जंगल में गई, जहां चुड़ैल के होने की बात कही जाती थी। वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी हुई और किताब से मंत्र पढ़ने लगी। अचानक एक चमक के साथ चुड़ैल प्रकट हुई। तो तू फिर से मेरे पास आई राधा? क्या तू और इच्छाएं मांगना चाहती है? राधा ने किताब से एक और मंत्र पढ़ा। मंत्र की शक्ति से चुड़ैल कमजोर होने लगी। रुक, मैं तुझे सब बता दूंगी। हाँ, मेरा नाम सुलोचना है। मैं एक जादूगरनी थी। राधा ने हिम्मत दिखाई और कहा, सुलोचना, अगर तुम थक चुकी हो तो ये श्राप खत्म करो। सुलोचना ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। ठीक है राधा, तुमने मेरा नाम जान लिया। तुमने मुझे हरा दिया। ये चूड़ियां अब तुम्हारी गुलाम है। अचानक चूड़ियां राधा की कलाई से निकल गईं और जमीन पर गिरकर टूट गईं। एक तेज चमक के साथ सुलोचना गायब हो गई। राधा की सारी ताकत वापस आ गई और वो राहत की सांस लेते हुए घर लौट आई। राधा ने उस रात के बाद कभी चूड़ियां नहीं खरीदी और ना ही उसने कोई इच्छा मांगी जो उसकी मेहनत से पूरी ना हो सके। गांव में चुड़ैल की कहानी धीरे धीरे एक किंवदंती बन गई, लेकिन राधा जानती थी कि वो सच्चाई थी। उसने गोपाल और मीना को अपनी कहानी सुनाई और उन तीनों ने तय किया कि वो कभी भी चमकती चीजों के पीछे नहीं भागेंगे। राधा ने सीख लिया था कि हर चमकती चीज की एक कीमत होती है और कुछ कीमतें चुकाने के लिए
बहुत भारी होती हैं